नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी में अब कोरोना पर लगा पूरी तरह ब्रेक। पिछले दिनों पॉजिटिव आए तीनों केस की रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। साथ ही अब तक नहीं मिला कोई भी पॉजिटिव केस। कई प्रवासी मजदूरों को अब भी है घर लौटने का इंतजार। प्रशासन सभी मजदूरों को घर भेजने के लिए है तैयार। 1-2 दिनों में हो जाएगी सभी मजदूरों की घर रवानगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को बांटे मास्क। मेवदा कला गांव में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान। कई ग्रामीण महिला पुरुषों ने खाली बर्तनों के साथ किया गांव में प्रदर्शन। रेसा इकाई ने प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर एसडीएम को दिया सीएम के नाम ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के 3 पॉजिटिव केस में से तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही अब तक कोई भी नया केस सामने नहीं आने से अब शहर में कोरोना संक्रमण पर लगभग पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक एहतियात के तौर पर काजीपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लगातार जारी है और शहर में लॉकडाउन की अनुपालना सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि शहर के काजीपुरा क्षेत्र में गत 9 मई को एक युवक सहित 11 मई को एक शिक्षक व उसके 7 वर्षीय पोते की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद तीनों को अजमेर ले जाकर भर्ती किया गया था, जहां उनका लगातार उपचार चला और 8-10 दिनों के अंतराल में ही तीनों ने कोरोना की जंग जीत ली। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि इन तीनों की रिपोर्ट अब नेगेटिव मिल चुकी है तथा साथ ही अब तक केकड़ी सहित काजीपुरा क्षेत्र से लिए गए सभी सैंपल्स की रिपोर्ट भी नेगेटिव मिली है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को भी शेष 27 में से 23 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब सिर्फ सोमवार और मंगलवार के कुल 55 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। इस बीच केकड़ी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों को होम आइसोलेट करने का काम भी लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 2 नए लोगों को शहरी क्षेत्र में होम आइसोलेट किया गया तथा 26 लोगों को राजकीय चिकित्सालय में आइसोलेट किया गया। इस प्रकार अब तक होम आइसोलेट लोगों की संख्या 323 तथा हॉस्पिटल में आइसोलेट लोगों की संख्या 389 हो गई है। चिकित्सा विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्यामू रस्तोगी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को क्वारंटाइन करने का क्रम लगातार जारी है। मंगलवार को भी ग्रामीण क्षेत्रों में 82 नए लोगों को क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 4556 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन के चलते केकड़ी उपखंड क्षेत्र की कई बड़ी फैक्ट्रियों में पिछले करीब 2 महीने से कामकाज पूरी तरह बंद पड़ा है। ऐसे में हालांकि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कई मजदूरों की मांग पर स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें घर भिजवाया जा चुका है, मगर अभी भी कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें आज भी अपने घर लौटने का इंतजार है। स्थानीय प्रशासन ने इन सभी मजदूरों को पंजीकृत कर इन सभी की रवानगी सुनिश्चित करने की कवायद तेज कर दी है। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र से अब तक कई प्रवासी मजदूरों को बसों व ट्रेनों के जरिए उनके घर भिजवाया जा चुका है, मगर अभी तक भी केकड़ी क्षेत्र में कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियों में कामकाज बंद होने से वापस अपने अपने घर जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी मजदूरों को प्रशासन द्वारा पंजीकृत किया जा चुका है। इनमें 72 मजदूर यूपी, 77 मजदूर एमपी, 27 मजदूर झारखंड, 189 मजदूर बिहार, 110 मजदूर बंगाल तथा 2 मजदूर केरल के शामिल है। इस प्रकार अब केकड़ी क्षेत्र में 477 प्रवासी मजदूर शेष रहे हैं, जिन्हें आगामी दिनों में बस अथवा ट्रेन के जरिए इनके घर भिजवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए क्या अब तक हम विभिन्न माध्यमों से काफ़ी सारे लोगों को भेज चुके हैं, लेकिन इसके पश्चात भी अभी तक हमने आज सबका बाइफर्केशन कराया। यूपी के 31 ज़िलों के लिए और बाकी बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, 1-2 केरल के भी है। उन सबको मिला के अभी लगभग 470-80 के बीच में लेबर यहाँ रुके हुए हैं, जिनको अलग अलग माध्यमों से, इनको बस के माध्यम से, कुछ ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन जैसे मान लीजिए जयपुर से लग रही है तो जयपुर भी भेजेंगे हम कुछ लोगों को यहाँ से। तो इस तरह से करके उन सबको आने वाले समय में उनके स्थान पर, चूँकि रोजाना कुछ न कुछ लोग अन्य साधनों से निकल जाते हैं, पर्सनल गाड़ी से वगैरह से, तो रोज़ कम भी हो रहे हैं इनके आंकड़े।
तो हम ये एक बार तस्दीक शाम को रोज़ सबकी कर लेते हैं कितने लोग बचे हुए, और गौरव अग्रवाल सर से और सीओ साहब से बात लगातार जारी है। आजकल में 2-3 दिन के अंदर इनका रवानगी का कार्यक्रम कर दिया जाएगा। जी, हम घर जाना चाहते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, आज 22 दिन हो गए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ। हम लोग यहाँ पे काम वाम कुछ चल नहीं रहा, तो हम लोग बैठ के क्या करेंगे। खाना पीना कंपनी सब कुछ दे ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब घर जाना चाहते हो? घर जाना चाहते हैं। कहाँ के हो? बलिया जिला, यूपी। हाँ जी। और इधर भारतीय जनता पार्टी संवाद सेल ओबीसी मोर्चा केकड़ी के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर मास्क वितरित कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने व अनावश्यक बाजार में नहीं रुकने का आह्वान किया गया। इस मौके पर कोविड-19 के जिला संयोजक राजेंद्र विनायका, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, संवाद सेल ओबीसी मोर्चा संयोजक महावीर साहू, आरोग्य सेतु ऐप के संयोजक कमल सांकला, पार्षद अमन सोनी व सुरेश सेन सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार मास्क वितरण कार्य की शुरुआत की गई है। ये एक संवाद कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है कि जनता से संवाद करना है, और इसमें ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ के संवाद प्रमुख भाई महावीर जी साहू, रायचंद जी बागड़ी, अनिल जी राठी के नेतृत्व में आज 3 बत्ती पर मास्क वितरण का कार्य किया गया। और इसी प्रकार से समाज सेवा के लिए जैसे आरोग्य सेतु डाउनलोड करना, पक्षियों के लिए परिंदे बांधना, गायों को चारा खिलाना, ऐसे विविध कार्यक्रम सप्ताह भर तक चलेंगे और आज इसकी शुरुआत की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस सब कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये पूरे सप्ताह भर तक चलेगा। मैं आप सभी के माध्यम से ये एक निवेदन करना चाहूँगा आम जनता से कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर हमें हर काम करना है। पूरे प्रदेश भर में जनता से संवाद कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम रखा गया, उस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज केकड़ी शहर में 3 पत्ती चौराहे पे कोरोना से बचाव हेतु केकड़ी की जनता को मास्क वितरण किया गया है। और ये कार्यक्रम पूरे साप्ताहिक चलेगा, जिसमें पक्षियों के लिए परिंदा बांधना, गायों को चारा देना, प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा एकत्रित करना, ये सभी कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम के तहत किए जाने हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रचंड गर्मी के इस दौर में समीप प्रतिग्राम मेवदा कला की कुछ बस्तियों के लोग गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इन बस्तियों के कुछ महिला पुरुषों ने मंगलवार को सुबह खाली बर्तनों के साथ गांव में प्रदर्शन किया, इस चेतावनी के साथ कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली तो वे बुधवार को केकड़ी पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। गांव के विष्णु शर्मा, प्रधान मीणा, विनोद मीणा, पोलूराम मीणा, सांवरलाल खाती, राम प्रसाद मीणा, ओम प्रकाश मेघवंशी व बन्नालाल सहित अन्य महिला पुरुषों की माने तो उन्हें प्रचंड गर्मी के इस दौर में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग के कारिंदों की लापरवाही से एक और जहां गांव के एक क्षेत्र में पानी की बर्बादी हो रही है, वहीं मीणा व बैरवा बस्ती के लोग पीने के पानी तक को तरस रहे हैं। आलम यह है कि जलदाय विभाग द्वारा बहुत ही कम प्रेशर से मात्र 5 या 10 मिनट तक पानी दिया जा रहा है, जिससे वे लोग पीने का पानी तक भी नहीं भर पा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की, मगर विभागीय अधिकारी उल्टा उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में जोरदार रोष व्याप्त है। ग्रामीण महिला पुरुषों ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने अब भी उनकी कोई सुध नहीं ली तो वे बुधवार को केकड़ी उपखंड मुख्यालय पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। गर्मियों में पानी की बहुत समस्या है। विगत बहुत दिनों से हमने प्रशासन को, जैन साहब को सूचना दी। जैन साहब बोल देगा आप जनता झूठ बोल रही है। हम लॉकडाउन की पालना करते हैं, डिस्टेंस करते। आज हमने प्रदर्शन किया है, प्रशासन मानता है ठीक, नहीं तो हम कल केकड़ी के लिए कूच करेंगे। माँ का पानी ना आ रही 3 महीनों और तशय हमारा परेशानी घाटी आ रही है। 3 महीने से तो पानी नहीं आ रहा। हाँ। 10 मिनट से ज़्यादा नल देते नहीं है। और दूसरी बात तो यह है कि जो एक लाइन से 3-3 सप्लाई करते हैं और एक लाइन इधर से लाइन इधर से डलवाएं। अच्छा, बहुत परेशान हो रहे हैं, पीने का भी पानी नहीं है। मतलब पानी नहीं आता है और हम बहुत परेशान हैं, रोज टैंकर डलाते हैं। ये बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। 3 महीने से क्या बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा और देने का तो समय नहीं है। कभी शाम को तो कभी सुबह, और 10 मिनट देते हैं जो भी ना
थोड़े थोड़े देते, इसलिए हमारी पाइपलाइन अलग से लगवाई जाए। और इधर मंगलवार को रेसा की स्थानीय इकाई द्वारा प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया। रेसा के प्रतिनिधिमंडल में कादेड़ा के प्रधानाचार्य योगेश कुमार आचार्य, बोगला के प्रधानाचार्य गुलाबचंद पंवार, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, कुशायता के प्रधानाध्यापक पंकज चावला व सांकरिया के प्रधानाध्यापक सावतराम बेरवा शामिल थे।